हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे एलिगेशन चैप्टर या मिश्रण। ठीक है, जो भी आप हिंदी में मिश्रण, इंग्लिश में एलिगेशन, जो भी आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों, एलिगेशन क्या हो जाता है? सस्ती चीज़ और महंगी चीज़। मान लीजिए 12 रुपए वाली थी, ये 6 रुपए वाली थी। बात समझ में आ गई? ये 6 रुपए वाली थी, ये 12 रुपए, दोनों को मिला के इस बॉक्स में डाल दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दोनों को मिला के इस बॉक्स में डाल दिया और बीच में ही इनके प्रॉफिट आएगा। जो आपका प्रॉफिट आएगा कभी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि सस्ती मस्ती के दोनों मिला के तो बीच में भी प्रॉफिट आएगा। उसे कहते हैं एलिगेशन। दो चीज़ों को मिलाकर उसके बीच के प्रॉफिट को एलिगेशन ही कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? बाकी हम सवाल से समझाएंगे, आपको पूरा आ जाएगा। ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप एक से लेके अंतिम तक सवाल तक जुड़े रहिए। आपका कन्फर्म है बेसिक और प्लस हाई लेवल दोनों क्लियर हो जाएगा। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको सवाल आसानी से आएंगे। ठीक है, देखिए पहले मिश्रण एलिगेशन में क्या होता है। पहले सरल टाइप का देखिए, दो दरों वाली वस्तुएं आपस में मिलाई जाती है। जैसे क्या हो जाता है, 12 kg और दूसरा क्या 18 kg को किस अनुपात में मिलाया जाए कि कितना हो जाए, 15 रुपये kg में बेचा जाए। देखियो अब ये क्या हो गया, पहले एलिगेशन का मेथड क्या होता है, इन दोनों में पैसे सवाल से समझा दूंगा मैं। ये पहली वाली चीज़ थी 12 kg वाली, दूसरी वाली कितनी थी 18। मैंने क्या बताया था, बीच में आएगा, तो बीच में आ गई 15। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए इनका अंतर देखिए, अंतर देखिएगा। ठीक है, 12-15 के बीच का अंतर कितने का, 3। 18-15 के बीच में अंतर 3। देखिए ये बात समझ में आएगी नहीं? अब 12 के नीचे, जो 12 के नीचे 12 होगा, 12 के नीचे 3 हो जाएगा। इसके नीचे, जिसके नीचे होता है, ये नहीं कि क्रॉस देखा तो आपने कहा, तो अनुपात कितना हो गया, 3 से 3 कट गया, तो 1:1। यदि अच्छा लगा हो सवाल तो आगे बढ़ जाएं। ठीक है, और देखिए अगला सवाल, 25 रुपये kg और ये कितना 20 रुपये kg, दोनों को मिलाकर कितने में बेचा जाता है, 22 रुपये kg। ठीक है, तो ये क्या 25 रुपये kg, ये कितना हो गया 20 रुपये kg, दोनों को मिला के कितना कर दिया, 22 रुपये kg। अब देखिए इनका डिफरेंस देखिए कैसे हो जाता है। इनका डिफरेंस देखिए तो 25 और 22 का डिफरेंस कितने का, 3 का। इनका डिफरेंस कितने का आ जाएगा जाके, ठीक है 2 का। तो 25 वाली कितने भाग थी, 2, और ये वाली कितनी, 3। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। ठीक है, अगला देखो, 10 रुपये kg वाला और ये कितना 16 रुपये kg वाला। ठीक है, चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 18 रुपये kg के भाव में बेचा जाए तो उसे 20% का लाभ। अब देखिए इसमें 18 रुपये kg, इस लाइन को पढ़िएगा, भाव में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो। अब देखो 100 का सामान था कि नहीं था, देखिए क्योंकि 18 के साथ इसका, देखो ऐसे तो इक्वेशन बन नहीं पाएगी। ये ना सोचिएगा अब 10, 12, 18 कर दी, क्योंकि इसमें परसेंटेज होगा तो आपको नियम होगा, क्योंकि ये कह रहा है देखिए जब प्रतिशत लाभ हानि का मिश्रण हो तो बेचें कैसे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। तो 18 रुपये kg वाले का भाव 100 का सामान कितने में हो गया, 120 का हो गया। भाई 20% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ये देखिए। तो 120 बढ़ा तो आपके हिसाब से कितना बढ़ गया, 18 रुपये। तो 18 रुपये के हिसाब से 120 और इंटू कितना कर देंगे, 100, क्योंकि पुराना वाला रेट निकालना है ना। तो 6 छत्तीस का 18, तो कितना आ गया 15 रुपये। तो बीच में कहाँ रख देंगे, 15 रुपये। ये बात समझ में आई? अब देखिए इनका डिफरेंस देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 10 और 15 5 हो जाएगा, इसका अंतर कितने का, 1 का। ठीक है, तो 1:5 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब फिर से वही से सवाल देखिए, 25 रुपये और ये कितना 30 रुपये, दोनों को मिलाकर 21 रुपये पर kg के बेचने पर 25% का लाभ होता है। अब देखिए लाभ नहीं, सॉरी हानि होती, 25% की हानि होती। तो 100 का सामान कितने में बेच रहे हैं, 25, तो की 21 का सामान कितना, इधर हो गया 75 का। अब देखिए 21 क्या रख देंगे, ऊपर रख देंगे। अब 21 जब आप मतलब, क्योंकि 75 के हिसाब से ना, तो 21 था, 21 में बेच रहे हैं आप, जबकि 75 का वो बेच रहा है। तो 100 का सामान, तो 100 का वो कितना था, चीज़ 28 रुपये की थी। इसको सॉल्व कर लिए। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग, डिफरेंस देखेंगे इनका कितने का आ गया, 3 का। इनका डिफरेंस देखेंगे कितना, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2:3। यही बात आ गई समझ में। अब देखिए तीसरा टाइप का, जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए, ठीक है, या घटाई जाए। तो देखो दो वस्तुएं ए और बी, ये कितनी है, 120 ग्राम। ठीक है, अब देखो ये मान लो ये बोरी है, इस बोरी में 120 ग्राम था। बात समझ में आ गई? जिसमें से ए का हिस्सा कितना था, 2 भाग, बी का हिस्सा कितना था, सवाल को समझिए, 3 भाग। टोटल कितना हो गया जाके,
ठीक है। तो कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो किसकी मात्रा बढ़ाई जाए, परंतु ए की मात्रा, तो ए की मात्रा बढ़ाई जाएगी कि अनुपात कितना हो जाए, तो भाई मात्रा किसी की बढ़ाई जाएगी तो अनुपात चेंज हो जाएगा। अब देखिए कैसे, इधर देखिए ए में क्या हो गया, ए कितना हो गया, 2 दिया है तुमको, बी कितना दे रखा है, 3 दे रखा, 3 दो दो जोड़ के कितना 5, 5 बराबर कितने के 120, तो 1 बराबर 24 की। अब 24 इंटू 2 करेंगे तो कितना 48, तो 24 इंटू 3 करें 72। अब बढ़ाई जाए तो कौन सी बढ़ाई जाए, ए वाली बढ़ाई जाए तो प्लस एक्स, बढ़ाने का प्लस लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जाके आप, तो ये कितना होगा 48 दूना कितना होगा 96, 48 दूना 96, एक्स करेंगे 2x बराबर 216, तो 2x बराबर कितना 216, 96 घटाएंगे 120, तो x बराबर कितना 60 ग्राम, तो कितनी बढ़ा दी जाए 60 ग्राम बढ़ा दी जाए। बिल्कुल बेसिक से करिएगा, बेसिक से चीज़ें बहुत आसान होती हैं, ठीक है। बस शर्तें आपको प्रैक्टिस और पेन बस चलाने की आदत होनी चाहिए, ये नहीं कि वीडियो देख के ही काम चला रहे हैं। इनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, एक मिश्रण में 72 kg का थे, ठीक है, चावल था, ठीक, कितना था 72 kg चावल था, 2 प्रकार का था, एक कितना 7 और ये कितना है 5 के अनुपात में, 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना पहला मिश्रण में, पहला चावल में कितना मिला दे केजी कम मिलाया जाए, तो कम मिलाया जाए तो मतलब क्या हो जाएगा जाके माइनस। अब देखिए फिर से वही आ जाएगा, सेम सवाल है, पहला वाला कितना हो गया 7, दूसरा वाला कितना हो गया 5, रख लिया, दोनों का योग कितना 12, आपके हिसाब से कितना हुआ टोटल 72, 12 बराबर 72 के, तो 1 बराबर 6 के। अब देखिए 7 इंटू 6 करेंगे तो 42, और 5 इंटू 6 करेंगे 30, तो ये कितना आ गया, पहली वस्तु 42, दूसरी वस्तु 30, ठीक है। और माइनस है क्या ना, कम की जाए तो माइनस हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 42 इंटू 6 करेंगे तो 200, ठीक है 52, और माइनस 6x बराबर कितना 210, ये रिड्यूस करेंगे तो 6x बराबर 42 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। आगे देखिए, जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए, ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए कैसे, 2 वस्तु थी, ठीक है 80 kg, और वही सेम है 80 kg थी, दोनों को अनुपात कितना 5 और 3 के अनुपात है, दूसरी मात्रा में कितनी बढ़ा दी जाए कि अनुपात क्या हो जाए 5:4 हो जाए। अब देखिए कैसे हो जाएगा, 5 अनुपात कितना होना 4, तो देखिए 5 और पहली कितनी बढ़ा, तो ये कितनी आती 5 और कितना थे 4 हो जाए, तो 5 और 3 मिलकर कितना होता है, 5 और 3 मिलकर कितना 8, 8 बराबर कितने के दे रखा है 8 बराबर 80 के, तो 1 बराबर 10 के, ठीक है 1 बराबर 10 के, तो 10 इंटू करेंगे तो 5 करेंगे क्योंकि 5 वाली वस्तु थी, 5 में 10 करेंगे तो कितना होगा 50, और 3 करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा, जाके 3 करेंगे जाके तो 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा कि नहीं। उठा के इक्वेशन कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो ये पहला भाग है, ये कितना दूसरा भाग, तो ये कितना 50 और ये 30 की दूसरी कितनी मिला दी जाए, तो x मिला दी जाए कि अनुपात 5 अनुपात, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 200 और ये कितना 150, तो कितना हो जाएगा 5x, तो ये कितना आ जाएगा 50 बराबर कितने के 5x, तो x बराबर कितना 10 ग्राम आ जाएगा। बात समझ में आई। अगला देखो, 2 प्रकार की दालें हैं, ठीक है 2 प्रकार की दालें हैं, कितने केजी की 150 kg के, उनमें से 2:3 के अनुपात दूसरी दाल की मात्रा कितनी घटा दी जाए कि इनका 3:2 का। देखो ये कितना 3, ये कितना 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 बराबर कितने के 150, तो 1 बराबर 30 के, ठीक है। तो 1 बराबर 30 इंटू 2 करेंगे 60, और 30 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, तो 60 और बटे कितना करेंगे 90, और कितनी घटा दी जाए, तो घटा दी जाए तो क्या कर दी जाए माइनस कर दिए 3:2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 120 और ये कितना 270 माइनस 3x बराबर 150, तो x बराबर कितना 50 आ जाएगा। अब देखिए जब दोनों की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, अब देखिए दोनों की मात्रा कोई बात 42 kg है, ठीक है बात समझ में आ गई। 42 kg, इनके दोनों प्रकार कितना 4:3 के अनुपात में, दोनों में चावल कितना x kg कम मिलाया जाए, दोनों में क्या x kg कम मिलाया जाए तो अनुपात कितना हो जाए 7:5 हो जाता है, ठीक है। अब कैसे 7 क्या 4:3 से देख लिया आपने, 4:3 से क्या होगा, क्योंकि 4:3 के अनुपात में था, बोरी में क्या था 42 था, तो 42 में कितना हो गया, एक कितना 4 भाग 1 3 भाग, तो 4:3 से कितना 7, 7 बराबर 42 के, तो 1 बराबर 6 के। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 6 आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गया। अब देखिए 6 आ गया, तो ये कह रहे हैं 4 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और फिर 4 इंटू कितना करेंगे जाके, सॉरी 3 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, यही कर लीजिए। 24 कितना घटा दी जाए, तो घटा दो भैया, माइनस माइनस कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। तो 24 कितना आ जाएगा 120 माइनस 5x, और ये कितना आ जाएगा 126 माइनस 7x, तो 2x बराबर कितने के 6, तो x बराबर कितने के 3 kg आ जाएगा। अगला दिन सेम सवाल है, देखिए क्या होता है, अल्कोहल था 50 लीटर था, बात समझो 50 लीटर था, उस पे से ये भाग कितना था 2, ये कितना था 3, 3 2 बेटा कितना हो गया 5, 5 बराबर कितने 50 के, तो 1 बराबर 10 के,
ठीक है। बस एक बराबर कितने क्या आ गया 10, आपने कितना माना था, तो 2 भाग से हो गए, 2 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके 20, और 3 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो 20x, 20 प्लस का x और प्लस का x, तो 20x, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जाएगा तो कितना 140 और 7x हो जाएगा, तो ये 150 और ये कितना 5x, अंतर कितने का आ जाएगा 2x, 2x बराबर कितने के 10, तो x बराबर कितना 5 लीटर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब देखिए अब कैसे होता है, देखिए इसको क्या हो जाता है, जब किसी बर्तन में देखिए 50 लीटर दूध रखा था, कितना रखा था दूध, उसमें से आप आए क्या 5 लीटर निकाल ले गए और उसकी जगह पानी झोंक दिया, फिर अगली बार क्या वो 5 लीटर निकाल लिया तो फिर जाने, अच्छा देखिए पहली बार में तो प्योर दूध निकला था, फिर उसके बाद पानी, फिर पानी, फिर प्योर, ऐसे तो चल रहा है। देखिए अब क्या कंडीशन हो जाएगी, कितनी बार इस प्रक्रिया को दोहराया गया, तो देखिए कैसे करते हैं, कुल मात्रा कितनी है, ऐसे कुल मात्रा 1 माइनस, ठीक है, निकाली मात्रा, कितना होता है निकाली मात्रा, और बटे क्या हो जाता है कुल मात्रा। बात समझ में आ गई। अब देखिए आपके पास समय नहीं होगा तो देखिए कैसे करेंगे, कितना निकाला जाता है ये भी देखिएगा, ये कितना 5 लीटर है, कितने बार निकाला गया ये जरा पकड़िए, कहाँ दूसरा तीसरा 3 बार ये प्रक्रिया। अब देखिए 50 लीटर था, 5 लीटर निकाल लिया तो कितना बचा 45, और कितना टोटल मटेरियल में फिर 50 हो गया, फिर 45, फिर 50, फिर 45, फिर 50, 3 बार 1 2 3, और कितना था 50 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जाके सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व कर लेंगे ना, देखिए 5 से काटिएगा, 5 9 45, तो 729 हो, 729 इंटू 5 करेंगे जाके तो आ जाएगा, ठीक है। आपका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36 45, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, 36.45 लीटर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कोई कठिनाई नहीं है, 35 लीटर था उसमें पहले 3 लीटर निकाला, तो देखिए 3 लीटर निकाला, 35 में से 3 निकाला तो बचा कितना 32 हो गया, 32/35 हो गया, फिर कितना निकाला आगे 3 लीटर निकाला, तो 3 लीटर निकाल लिया तो कितना आ जाएगा जाके फिर 32 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और ये प्रक्रिया कितने बार दोहराई गई 4 बार, तो 32/35, 32/35, इसको सबको 35 से 35 सबका गुणा कर लीजिएगा, पॉइंट लगा लीजिएगा आपका आंसर। और देखिए ऑप्शन का सहारा लीजिए, 35 में कम होता जाएगा, आप खुद ही सोचिए, 3.5 से करते जाइए, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 लगभग 11 कुछ समथिंग आ जाएगा, आप उठा के मार सकते हैं पेपर में, यदि आपका IQ पावर अच्छा है तभी कर सकते हैं, वरना मेहनत तो करनी ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें रखिए एक बर्तन में ठीक है, एक बर्तन में 40 लीटर ग्लीसरीन है, कितना है 40 लीटर ग्लीसरीन है, इसमें से 5 लीटर ग्लीस निकाल कर उतना ही पानी मिला देता, फिर क्या 10 लीटर निकाल कर उतना ही पानी मिला, पुनः 8 लीटर मिलाकर फिर उतना पानी तंत्र में ग्रीस। अब देखिए कैसे करेंगे, 40 लीटर था कि नहीं थे, उस पर से कितना निकाल लिया 5, तो बचा कितना 35/40, फिर कितना निकाल लिया 10 लीटर तो 30/40, फिर कितना निकाल लिया 8 लीटर निकाल लिया तो 32/40। ये बात समझ में आ गई। सॉल्व कर लीजिएगा कितना 21 लीटर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे ना। अगला देखिए, एक पात्र में 80 लीटर अल्कोहल रखा है, कितना एक पात्र में 60 लीटर रखा है, 80 पड़ रहे हैं, 60 लीटर अल्कोहल रखा है, जिसमें से क्या 10 लीटर अल्कोहल निकाल लिया गया, फिर उसके बाद 15 लीटर निकाल लिया गया, फिर उतना ही पानी डाल दिया जा रहा है, फिर 12 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया गया, तो शुद्ध अल्कोहल 60 था, 10 निकाला तो कितना 50/60, 15 निकाला तो क्या 45/60, 12 निकाला तो 48/60, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सब सॉल्व कर लेंगे तो 30 लीटर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपकी जिम्मेदारी। अब देखिए कैसे करते हैं, ये वाला देखिए लास्ट। अब देखिए दो मिश्र धातु हैं, एक में क्या है तांबा है, ठीक है, तांबा है, ठीक है, और जस्ता से मिलती, तो पहली मिश्र धातु हो गई, ये दूसरी हो गई, तो पहली वाली कितना 5:7 के अनुपात में, दूसरी वाली कितनी हो गई 8:5 के, दोनों को मिलाकर किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए 9 अनुपात कितना हो जाएगा 4। अब देखिए पहला अनुपात क्या हो जाएगा 5:7, देखो दूसरा कितना 8:7, दोनों को मिलाकर कितना 9 अनुपात। देखिए कभी भी इन दोनों को 5 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, और किससे 5 से भाग दें, और 8 और 5 जोड़ेंगे कितना 13, तो 8 बट्टे कितना 13 हो जाएगा, 9:5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 9/13 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गया। तो अंतर देखेंगे तो ये कितना 5 और बटे कितना हो जाएगा 7, और 9/13 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 9/13, 8/13। अब देखिए एलसीएम तो 13 ही आएगा क्योंकि घटा रहे हैं ना, तो 13 से क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा, और ये कितना होगा 13 9 ठीक है 13 ही आएगा, तो आपका एलसीएम 13, तो 9 में से 8 घटाएंगे कितना 1 आ जाएगा। इसमें कहते 13×5 = 65, देखिए 13×5, देखिए जिनको नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए 5 और बट्टे कितना आ जाएगा 7,
फिर माइनस कर लेंगे। देखिए 1 मिनट, 5/7 माइनस 9/13, ये बात 13×5 कितना हो जाएगा 65, और 9×7 कितना 63, तो बचा कितना 2, और 13×7 91, 13 और 7 करेंगे तो कितना 91 आ जाएगा, 2/91 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। 1/13 से करेंगे तो 13 से कटेगा, 13×7 91, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 7:2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे देखिए फिर सेम से अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, ठीक है, अल्कोहल और पानी के, ठीक है, अल्कोहल और पानी के दो मिश्रणों में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात कितना है, ठीक है, कितना है 52 नहीं है, देख लो 1 मिनट, थोड़ा जूम करना पड़ता है ना, 1 मिनट जूम थोड़ा हट रहा है ना, क्योंकि हमें ब्लैक दिख रहा है तो बग आ जाती है, ठीक है, क्योंकि हम PDF से पढ़ा रहे हैं। तो ये कितना 5:2 के है, और कितना 7:6 के अनुपात में है। बात समझ में आ गई कि नहीं है। मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना 8 कितना हो जाए 5 हो जाए। अब देखिए कैसे 7:2, ठीक है, 7:2 5 है, सॉरी थोड़ा इरर हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ब्लैंकनेस आ रही लाइट जाने की वजह से। देखिए 1 मिनट, थोड़ा मोबाइल भी अच्छी उतना नहीं रहेगा क्योंकि हैक करने लगा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 और 2 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 5/7 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा जाके 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 13 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे, देखिए क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 और 6 13 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 8:5 के अनुपात में हो जाएगा। इनका अब अंतर देखिए कैसे करते हैं हम, कैसे करेंगे, 5:7 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको घटाएंगे तो इधर घटा लेंगे, देखिए इससे इसको घटा देंगे तो ये घट आया, और इसको इससे घटा देंगे तो 13 तो आएगा। तो 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और 13 ये एलसीएम हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका कितना 13×7 91 हो जाएगा, और ये देखो 13×5 65, और ये कितना हो जाएगा 7×8 56। तो 65 में से 56 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा जाके, तो 9 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हुआ। तो 9 क्या, तो ये कितना आ जाएगा 13×7 क्या ना 7 ऊपर चला जाएगा ना 7:। अगला देखिए तीसरे टाइप का रहेगा, लास्ट टाइप। अब देखिए इसको हम समझा देते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। देखो 1 मिनट पूरा एडजस्ट कर लें, थोड़ा एडजस्ट करने में क्या हो जाता है, हिल जाता है, ठीक है। अब देखिए ये और ये देखिए, ये ड्रम था, पहले हम समझा देते हैं। ये क्या सोना तांबा है, दो मिश्र धातु। पहला वाला कितना 7:2, दूसरा वाला कितना 7:11 में मिलाकर मिश्र धातु को पिघलाकर एक तीसरी, देखो इन दोनों को इस डिब्बे में डाल दिया जाता है और इनको पिघला के एक नई धातु बना ली जाती है, ऐसे करके, ठीक है। बात समझ में आ गई कि इसका मॉडिफिकेशन ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो तीसरी धातु का अनुपात, इन दोनों को मिला के एक तीसरी धातु बनेगी, भाई दोनों के मर्जर से एक तीसरी चीज़ तो बनेगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो पहले वाले में सोना कितना है 7, तांबा कितना 2, क्योंकि कहा है 7:2। दूसरे वाले में सोना कितना 7 और तांबा कितना 11। अब देखिए सोना और तांबा, फिर सोना और तांबा, देखो तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, फिर तांबा कितना हो जाएगा 2 ही तो है तांबा, टोटल मटेरियल 7 2 9 ही होगा, तो 2:9 हो जाएगा। अगले वाले में 7 और कितना हो जाएगा 11, तो 7 और 11 जोड़ा 18 होता है, तो 7 भाग सोना हो गया, और 11/18 भाग क्या तांबा हो गया। सोना सोना एक तरफ, तांबा तांबा एक तरफ ले लेंगे। अब तो सोना कितना हो जाएगा और तांबा कितना हो जाएगा 7:9 और प्लस 7/18 हो जाएगा। फिर 2:9 प्लस 11/18 हो जाएगा, तो 18 तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। और 7 से करेंगे तो क्या 7 दूनी 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21। फिर इसका करेंगे तो 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये इसका कितना होगा तो 15/18 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी देखिए इतना इक्वेशन तो आनी ही चाहिए। 18 से 18 काट देंगे 7:5 के अनुपात में आ जाएगा। अगला देख लीजिए ज़रा, थोड़ा पूरा कंसंट्रेशन बना के। 2 बर्तनों में स्प्रिट और पानी का अनुपात 5:3 है, 2:3 है, ठीक है, में तैयार किया गया। दोनों मिश्रणों में बराबर लाकर एक तीसरा मिश्रण, वही सेम है, देखिए क्या स्प्रिट और मिला के तीसरा बनाया गया मटेरियल। तो पहला वाला कितना आएगा, पहला वाला का जो दिया है वही स्प्रिट और पानी, स्प्रिट और पानी। तो एक स्प्रिट कितना 5, पानी 3। इस वाले दूसरे वाले में स्प्रिट 2, पानी 3। फिर क्या होगा 5 प्लस 3 जोड़ो कितना 8, तो 5 भाग क्या हो गया स्प्रिट, और 3/8 भाग क्या हो गया पानी। फिर इसमें कितना 2 भाग स्प्रिट और 3/5 भाग पानी हो जाएगा।
स्प्लिट स्प्लिट एक तरफ, पानी पानी एक तरफ। अब देखो कैसे, अभी नहीं, पहले एलसीएम ले लो। तो ये कितना हो जाएगा जाके, ये इधर से ले आए तो स्प्लिट वाला इसके साथ, तो ये हो जाएगा जाके, ठीक है, और ये वाला इसके साथ हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो इनका एलसीएम लेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके, ठीक है। ये 5 है, 3, 2/5। हाँ ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा क्या है, देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है, पहला हो गया, ये दूसरा स्प्लिट, और ये कितना पानी, फिर स्प्लिट और पानी, तो ये कितना 5 और 3, और ये कितना हो जाएगा 2। ये बात समझ, स्प्लिट तो 5/8, और ये कितना 3/8। तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट, और ये क्या होगा, ये स्प्लिट ये पानी, ये स्प्लिट ये पानी। अब देखिए, अब हम लोगों ने पहले ही कर लिया स्प्लिट, इसी जगह मैं कंफ्यूज हो गया तो मुझे ध्यान नहीं दिया। तो कितना 5/8 हो जाएगा, और ये कितना 2/5 हो जाएगा। अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, फिर कितना करेंगे जाके, 3/8 हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला ना पानी, तो 3/8 और कितना 3, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40, और 5 25 हो जाएगा, और ये कितना 8 दूनी 16, ठीक है, और 3 5 15, और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस 40 से 40 16 और 25 जोड़ के 41 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना 39 हो जाएगा। यही अनुपात हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।